और अब करेंगे उज्जयी प्राणायाम। 3 बार धीरे धीरे कबूतर की तरह से गुटर गुटर की आवाज आए, आपके गले का आकुंचन भी हो, नसें भी टाइट खींचे। उसके बाद चौथी बार में लंबी गहरी सांस लेके सांस को अंदर रोकना है थोड़ी देर, कम से कम कोशिश करें 10 सेकंड तो जरूर रोकें। 10 से 20 सेकंड का समय होता है अगर आप रोक पाए तो, लेकिन कष्ट नहीं देना है शरीर को। जहां पर आपको कष्ट होने लगे वहीं पे आप वापस आराम से दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से सांस बाहर छोड़ प्रयास कीजिएगा। शुरू करते हैं। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाई नासिका से श्वास बाहर। दूसरे राउंड में और थोड़ा सा ज्यादा देर तक रोने का प्रयास कीजिएगा। दाहिनी नासिका बंद करते हुए बाएं से श्वास बाहर। आखिरी राउंड और करेंगे, और थोड़ा ज्यादा देर तक श्वास को रोकने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन अपनी क्षमता से बाहर ना जाए। दाहिनी नासिका बंद करके बाएं से श्वास बाहर। धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए और हल्का सा पैरों को आगे बढ़ाएं। थोड़ा सा रिलैक्स करें। दोनों घुटने ऊपर नीचे करके थोड़ा सा पैरों को दाएं बाएं करके थोड़ा सा पंजों को दाएं बाएं कर लें। मन को प्रसन्न रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। जितना कुछ कर पा रहे हैं उस पर प्रसन्न रहना है। जैसा शरीर हमारा है उसको देख के खुश रहना है और उसको और सुंदर और सुडौल बनाना है, स्वस्थ रखना है। ऐसा प्रयास करना है। दोनों घुटने ऊपर नीचे कीजिए, आगे पीछे कीजिए। पैरों को आगे पीछे कीजिए, दोनों पैरों को एक साथ कीजिए। और अब पुनः सुखासन या सिद्धासन और हो सके तो पद्मासन में आ जाइए। पद्मासन लगाने का प्रयास करेंगे पुनः। जिनसे लग पाता है वो लगाएं। जो ज्यादा देर तक बैठ सकते हैं पद्मासन में उतना अच्छा है। जबरदस्ती किसी को नहीं करना है, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना है। आप योग कक्षा पे जुड़ते हैं, योग करते हैं, योग से इसलिए जुड़ते हैं कि बिना शरीर को कष्ट दिए बिना, मन को कष्ट दिए बिना, विचारों को कोई कष्ट दिए बिना स्वेच्छा से अपने आप सारी चीजें होने लगती हैं। ऐसी आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा लगा के अपने पोस्चर को सही करें, चेक करें। कमर गर्दन सीधी है, दोनों हाथ आपके घुटने के ऊपर है, हथेलियां आगे नहीं निकली हुई। आप बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा लगा लीजिए। बायां हाथ अपान वायु मुद्रा की पोजीशन में, तर्जनी अंगूठे के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से पे, दोनों उंगलियों के ऊपर, बीच का दोनों उंगलियों के ऊपर अंगूठा, छोटी उंगली सीधी। बायां हाथ बाएं घुटने पे आरामदायक स्थिति पे, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा। दाहिनी नासिका बंद, बाईं नासिका से श्वास लीजिए।
और दाएं से बाहर, फिर दाएं से अंदर लीजिए और बाएं से बाहर। लगातार करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम को, रुकना नहीं है। 10 सेकंड में एक राउंड आपका पूरा होता है। और लगभग 15 मिनट के लिए आप करने का अभ्यास करते हैं। जो भी समय बचता है, एक आध मिनट आगे पीछे रहता भी है, तो भी आपको समय पे ध्यान नहीं देना, बल्कि ये सोचना है कि आपने एक राउंड भी अगर आपने किया तो वो पूरी तरह से किया कि नहीं, अच्छी तरह से कर पाए कि नहीं। जब आप बाएं से श्वास ले रहे थे तो दाहिनी तरफ की नासिका हल्के से दबाव के साथ अच्छे से दबी हुई होनी चाहिए, ताकि आपका दूसरी तरफ से श्वास अंदर ना आए। ऐसे ही जब आप दूसरी तरफ से श्वास बाहर छोड़ते हैं तो पहली तरफ की नासिका हल्के से दबाव से ऐसे दबी हो कि उस तरफ से श्वास बाहर ना जाए। यह अभ्यास क्रम लगातार करना है, बिना रुके हुए करना है, और आत्म पूरे आत्मविश्वास के साथ करना है। मैं जो भी श्वास अंदर ले रहा हूँ, इससे मेरे शरीर को बहुत ही लाभ मिल रहा है। मेरे शरीर की सारी तकलीफें दूर हो रही है। शुगर की कभी बीमारी नहीं हो सकती, हृदय से संबंधित कभी कोई तकलीफ होगी ही नहीं। यदि है तो वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होती जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि उनको ब्लॉकेज है। जब किसी तरह की प्रकार की कोई परेशानी आती है या चेकअप कराते हैं तभी पता चलता है। यदि आप निरंतर योग कर रहे हैं, विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए कभी आपको हृदय से संबंधित, ब्लॉकेज से संबंधित कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। स्मरण शक्ति आपकी तेज हो जाएगी, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी, मेमोरी शार्प आपकी होती जाती है और विचार पूरी तरह से सकारात्मक हो जाते हैं। सिर्फ अच्छा ही अच्छा सोचते हैं। मन में कोई भी ऐसा विचार आता ही नहीं है जिससे कि आपको किसी प्रकार का मानसिक तनाव हो। ऐसे आपके विचार पूरी तरह से, मन प्रसन्न होता है तो जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी दिखती ही नहीं है। जहाँ कोई कमी होती भी है तो उस कमी को अनदेखा करके सिर्फ अपने जीवन की अच्छाइयों को देखते हैं, जिसमें जो कुछ अच्छा हो रहा है उसको देखते हैं, और इसलिए प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। तभी इस प्रकार से प्रतिदिन जुड़े रह पाते हैं, कर पाते हैं। लगातार कीजिएगा बिना रुके हुए, बिल्कुल एकदम ध्यान पूर्वक। बाएं से श्वास लेते हुए मन में आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं, दाएं से श्वास छोड़ते समय भी ओम का उच्चारण कर सकते हैं। मन ही मन लयबद्ध तरीके से, संगीत की धुन की तरह, इस प्रकार की जैसे कोई संगीत चल रहा हो, उसके हिसाब से बराबर श्वास एक तरफ से ली, उतना ही टाइम दूसरी तरफ छोड़ने में लगा। लगातार कीजिएगा। यही समय है हमारे जीवन का, यही पल है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं अपने आप को स्वस्थ करने के लिए। यदि इसी पल में हमारा ध्यान बाई चांस गलती से भी इधर से उधर चले जाता है और हम अपने को स्वस्थ करने के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो फिर मत कहना कुछ कर ना सके। तो इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक लगातार करें, अंदर से भजन को सुनते हुए कि आपके अंदर इतनी शक्ति दी है प्रभु ने कि आप सब कुछ कर सकते हैं, और यही पल है जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं।
दोनों हाथों को नीचे ध्यान ज्ञान मुद्रा में ले आए। मन में प्रसन्नता रखिए। भ्रामरी प्राणायाम का मानसिक अवलोकन कीजिए। पूरे शरीर में तरंगें पैदा होती हुई मस्तिष्क से शरीर के ओर आती हुई तरंगें। पूरे मानसिक तनाव, वैचारिक तनाव, शारीरिक तनाव, पूरी तरह से किसी भी प्रकार का कोई तनाव हो उसको दूर करता है प्राणायाम। थोड़ा सा रुके, हल्का सा विश्राम करें, मानसिक अवलोकन करते हुए भ्रामरी प्राणायाम का। और अब 5 बार करेंगे ओम का उच्चारण अर्थात उद्गीत प्राणायाम। सभी लोग लंबी गहरी श्वास लेते हुए एक साथ में करने का प्रयास करें। ओ ओ ओ ओ हाँ, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल एकदम शांत बैठेंगे और उद्गीत प्राणायाम का भी मानसिक अवलोकन करते हुए थोड़ी देर के लिए आखिर में करते हैं प्रणव प्राणायाम अर्थात ध्यान करते हैं उस परम शक्ति का जो हम सभी के हृदय में विराजमान है और उसी की कृपा से हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। आइए अपना अपना ध्यान उस परमात्मा के चरणों में लगाएं। थोड़ी देर के लिए मन से, दिल से, आत्मा से परमात्मा से, आत्मा से